आपको पता है कि 70% कस्टमर्स इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं कि ऐड में सेलिब्रिटी कौन है। पूरी दुनिया के सारे ब्रांड्स अपने एड्स में सेलिब्रिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं और इस तरह पाकिस्तानी ब्रांड्स हानिया आमिर को। पर रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर ऐड में हानिया आमिर ही नज़र आती हैं। सिंपली हम तो यही सोचते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत फेमस भी हैं। वो जिस ऐड में आएंगी लोग उस ब्रांड को बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू हो जाएंगे। पर एक्चुअल स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, इसके पीछे बहुत इन डेप्थ साइकोलॉजिकल मार्केटिंग है। इन माई ओपिनियन आप हानिया आमिर या कोई भी सेलिब्रिटी को हर ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर ब्रांड बहुत अलग है। ठीक है, आप एक पॉपुलर सेलिब्रिटी को हायर करके शॉर्ट टर्म के लिए सेल बढ़ा दोगे, बट ये लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। हर ब्रांड की एक आइडेंटिटी होती है, वो एक आइडिया को शो कर रहा होता है। जब आप लिप्टन के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में एक सुकून, एक काम सी फीलिंग आती है। ये फीलिंग्स ब्रांड खुद आपके अंदर डेवलप करती हैं थ्रू मार्केटिंग। वो अपने एड्स, प्रमोशंस, कीमतों के जरिए आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करती हैं जो कि प्योरली इमोशनल है, उससे प्रैक्टिकल यूज का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि गुची, रोलेक्स, इस तरह की लग्जरी ब्रांड्स माइंड में एक एलीट स्टेटस रखती हैं। ऐसा ही है ना, ब्रांड्स ने ये खुद सालों की मार्केटिंग के थ्रू आपके माइंड में डाला है और इसका मकसद ये है कि जब भी कुछ खरीदने जाओ और आपके सामने 4 ब्रांड्स हों जो सिमिलर चीज बेचती हों, तो आप वो ब्रांड चुनो जिसकी आइडेंटिटी आपकी अपनी पर्सनैलिटी से रेजोनेट करती हो। आप कार टोयोटा लेंगे क्योंकि आपको रिलायबिलिटी और प्रैक्टिकली पसंद है, या आपकी पर्सनैलिटी फैमिली ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल है। और आप होंडा लोगे अगर आपको स्पोर्टी या कूल लगना पसंद है, आपकी पर्सनैलिटी में ड्राइविंग करने का एक शौक है। टोयोटा और होंडा के बीच आपका ये इमोशनल कनेक्शन आपके परचेजिंग डिसीजन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अनदर एग्जाम्पल कोका कोला की है जो कि रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस, टुगेदरनेस। उसके हर एड में आपको फैमिली नजर आएगी, लोग मिलके टेबल के गिर्द बैठते हैं और कोक एंजॉय करते हैं। खास तौर पर रमजान और ईद के मौकों पे इनके स्पेशल इस तरह के ऐड बनते हैं। तो कोक रिप्रेजेंट जॉय एंड सेलिब्रेशन, और इसमें काफी कल्चरल थीम भी होती हैं जैसे कि ईद, दिवाली, ताकि आप इमोशनल कनेक्शन फील कर सकें। ओपन हैप्पीनेस उनका काफी टाइम स्लोगन रहा, जिसका मतलब था व्हेन यू ओपन्स अप अ बोतल ऑफ कोक यू ओपन हैप्पीनेस। फिर दूसरी तरफ आप माउंटेन ड्यू को देखो, दोनों का प्रैक्टिकल यूज सेम है, दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, दोनों को ही पीते हैं ना, बट ड्यू की आइडेंटिटी कोक से काफी चेंज्ड है। ड्यू रिप्रेजेंट बोल्ड, यूथफुलनेस, एनर्जी, एडवेंचर, रिस्क टेकिंग। ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। एक अजीब सर्कस नजर आएगी इनके एड्स में, कार ड्रिफ्ट कर रहे होंगे, पहाड़ों से जंप्स कर रहे होंगे। इवन सारे एक्टर्स आर यंग एंड फिट जो कि ड्यू को भी सीधी तरह नहीं पीते। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ड्रिंक्स के प्रैक्टिकल यूज सेम है, बट दोनों का इमेज आपके माइंड में बहुत अलग है। आप इन दोनों ब्रांड्स को बहुत अलग तरह से परसीव करते हो और इसको हम कहते हैं परसीव्ड वैल्यू। इवन ये परसेप्शन बनी ही इसीलिए कि दोनों ब्रांड्स ने सालों से हमें बहुत अलग अलग किस्म के एड्स दिखाए। इवन इनकी पैकेजिंग, प्रमोशन, पोस्टर, सब कुछ इस तरीके से बनाया गया कि हमारे माइंड में सोचे बगैर उनकी आइडेंटिटी बन गई। चले अब एक गेम प्ले करते हैं। मैं आपको एक ब्रांड दिखाऊंगा और 2 सेलिब्रिटीज। आपने चूज करना है कि इस ब्रांड के एड में कौन सी सेलिब्रिटी होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं यूनिक बाइक से। यूनिक बाइक में फहद मुस्तफ़ा या सज्जल अली। आपको पता है जी तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या बांटी जाती है। नेक्स्ट, नेस्ले माइलो के लिए रिजवान या माहिरा खान। हानिया आमिर को कैलटेक्स इंजन ऑयल के ऐड करना चाहिए या फिर खाड़ी का। अब इस छोटी सी एक्सरसाइज से आपने रियलाइज कर लिया होगा कि हर सेलिब्रिटी हर ब्रांड्स या कंपनी के एड्स में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे माइंड में सेलिब्रिटीज की भी एक आइडेंटिटी होती है और जब हम किसी सेलिब्रिटी को किसी ब्रांड के एड में देखते हैं तो हम उस सेलिब्रिटी को ब्रांड की आइडेंटिटी से कनेक्ट कर लेते हैं। शाहरुख खान हमारी नज़र में इज अ किंग ऑफ बॉलीवुड, एलीट, हाई क्लास एक्टर। वो जिस भी ब्रांड के एड में आता है वो ब्रांड हमारे सामने प्रीमियम ब्रांड बन जाता है। जैसा कि नैरोलैक पेंट्स अपनी प्रीमियम क्वालिटी दिखाने के लिए शाहरुख खान को अपने एड्स में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं परसीव्ड वैल्यू, कि कंज्यूमर के माइंड में उसकी क्या वैल्यू है। भी कहा था ईद के दिन
ईदी नहीं दे पाऊंगा मैं। चाचा, हमने सोचा इस बार ईदी हम देंगे, आपको नहीं। तो घर को ईदी दें। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलैक रंगों की दुनिया में आओ, रंगीन सपने सजाओ। इस ईद अपने घर को दें नेरोलैक की ईदी। जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप अपने माइंड में एक बजट बनाकर निकलते हैं कि मैं आज 2000 की शर्ट खरीदूंगा, इसलिए कि उस टाइम पर मेरी नज़र में एक शर्ट की वैल्यू 2000 रुपये है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी जगह पर खाना खाने के लिए जाता हूँ, मेरी नज़र में एक बर्गर की वैल्यू 500 रुपीज़ है, तो मेरे माइंड में इस परसीव्ड वैल्यू के पीछे बहुत ज़्यादा कंसिडरेशंस हैं, लाइक के ब्रांड कौन सा है, इस बर्गर का टेस्ट कैसा होगा और इस बर्गर को खाकर मुझे कितना फ़ायदा होगा। अब 500 रुपये से नीचे की कोई भी कीमत तो मैं दे दूंगा अगर मेरे सामने मेन्यू आया और उसमें 1000 रुपये का बर्गर हो, तो वो मेरी परसीव्ड वैल्यू से ज़्यादा है। यानी कि कोई प्रीमियम ब्रांड लाइक KFC के अलावा कोई लोकल ब्रांड जैसे कि कल्लू फ्राइड चिकन 500 रुपये से ज़्यादा चार्ज कर रही होगी एक बर्गर के, तो वो मेरी परसीव्ड वैल्यू से ज़्यादा है। ओ भाई, इतना तो KFC में कॉम्बो मिल जाता है। इसके साथ साथ ब्रांड इक्विटी में ब्रांड अवेयरनेस, इसका मतलब है कि एक आम आदमी एक ब्रांड को कितना आराम से पहचान सकता है। नाइकी का टिक आप देख के साथ ही पहचान लेते हैं कि कौन सा ब्रांड है। थर्ड ये कि वी हैव ब्रांड लॉयल्टी के कंज्यूमर कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट उस ब्रांड को कितनी दफ़ा चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी चाय के लिए लिप्टन ही लेते हैं या टपाल ही लेते हैं या फिर ब्रांड स्विच करते हैं जितनी दफ़ा भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। फोर्थ वी हैव ब्रांड एसोसिएशन के कंज्यूमर कौन सी मेंटल कनेक्शन रखता है उस ब्रांड के साथ। जैसे माउंटेन ड्यू में आप एडवेंचर को ड्रिंक से एसोसिएट करते हैं, इधर ब्रांड आइडेंटिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। एंड लास्टली ब्रांड एसेट्स वो ट्रेडमार्क्स हैं, वो लोगोज जिनसे ब्रांड्स की आइडेंटिटी बनती है, और इन सब को हम मिलाकर कहते हैं ब्रांड इक्विटी। वो ब्रांड जिनकी ब्रांड इक्विटी बहुत ज्यादा होती है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एज रखते हैं और इससे उनकी सेल्स काफी बढ़ जाती है। जैसा कि एप्पल ने अपनी आइडेंटिटी बनाई एज अ ब्रांड फॉर क्रिएटिव पीपल, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स। ये आइडेंटिटी सिर्फ एड्स से नहीं बनती, कई सालों उनकी मार्केटिंग का सब कुछ, इवन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, उनके एड्स, उनके पोस्टर्स, उनके स्लोगन, सब कुछ ब्रांड इक्विटी बनाते हैं। और बहुत आसान तरीका है कि एक एड में एक सेलिब्रिटी इस्तेमाल करके ब्रांड इक्विटी बना लो। वो ना सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करता है कि दे सी समवन इन द एड जिसको वो पहचानते हैं, लेकिन अगर उनको वो सेलिब्रिटी पसंद है तो और भी अच्छी बात है। बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि सेलिब्रिटी को सिर्फ पसंद करना काफी नहीं है, ये बहुत छोटा पार्ट है मार्केटिंग का। सेलिब्रिटीज में हानिया आमिर की आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी से ब्रांड की इक्विटी बनती है और इससे परचेजिंग डिसीजंस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। बट आप खुद सोचे कि अगर आपको हर एड में हानिया आमिर नजर आना शुरू हो गई तो क्या हर ब्रांड की आइडेंटिटी सेम ही है? इससे ब्रांड आइडेंटिटी डाइल्यूट हो जाती है। अगर आप एक ही फेस मल्टीपल ब्रांड्स में दिखाओगे तो ब्रांड आइडेंटिटी की लाइंस ब्लर हो जाती हैं। हमारे माइंड में वो सेलिब्रिटी एक ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं हो पाएगा और फिर उस ब्रांड की यूनिक आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। शाहिद आफरीदी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन पाकिस्तान, हम सभी जानते हैं उन्हें और वो बहुत सारी ब्रांड्स के साथ काम भी कर चुके हैं। मगर एक ब्रांड का नाम लूं तो आपके माइंड में कौन आएगा? बूम बूम बबल गम आ गया ना याद शाहिद आफरीदी आपको। इसी तरह अगर आप एक सेम सेलिब्रिटी मल्टीपल ब्रांड्स के साथ देखते हो तो एक ब्रांड कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अगर वो सेलिब्रिटी इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है तो क्या वो एंडोर्समेंट एक्चुअली ऑथेंटिक हैं और वो इमोशनल कनेक्शन जो ब्रांड्स बनाना चाहते हैं वो भी नहीं बन पाता, क्योंकि आपके माइंड में सेलिब्रिटी की एक परसेप्शन है और वो हर ब्रांड के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। क्या हानिया आमिर को हर जगह होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। कंपनीज को अपनी ब्रांडिंग के लिए वो सेलिब्रिटीज इस्तेमाल करनी चाहिए जिनकी आइडेंटिटी उनकी ब्रांड की आइडेंटिटी से मिलती हो, ताकि वो एक लॉन्ग टर्म ब्रांड इक्विटी बना सकें। व्हाट डू यू थिंक? हानिया आमिर को किन ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होना चाहिए और किन ब्रांड्स के साथ नहीं? कमेंट्स में बताएं।